नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत शर्मा और आज मैं आप सब लोगों के साथ लेकर के आया हूँ एक बहुत ही खास टॉपिक। आप सब लोगों ने पंचायत वेब सीरीज जरूर देखी होगी और उस पंचायत वेब सीरीज में ये देखा होगा कि जो सरपंच होता है वो महिला होती हैं और उसके पति यानी कि जो लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं सचिव जी के साथ, वो क्या कर रहे होते हैं, पूरी पंचायत का संचालन कर रहे होते हैं। तो ये केवल एक पंचायत वेब सीरीज का हाल नहीं है, देश भर की बड़ी संख्या में पंचायतें जो हैं उनमें हमें यही देखने को मिलता है कि वास्तविक प्रतिनिधि कोई और है और पंचायत का संचालन किसी दूसरे प्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है, या अमूमन तौर पर महिला के पति के द्वारा या महिला के बच्चों के द्वारा या महिला के जो भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनके द्वारा पंचायत व्यवस्था का पूरा क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा नोटिस दिए गए हैं राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को कि देखिएगा, आपके यहाँ जो पंचायत की व्यवस्था का संचालन हो रहा है वो पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर या ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को इनरिच करना और उसमें महिलाओं की भागीदारी या महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। महिलाएं नाम के लिए तो प्रतिनिधि के तौर पर चुन ली जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता में शासन या वास्तविकता में पंचायत का संचालन दूसरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस पर चिंता व्यक्त की जाती रही है और हम सब लोग पॉलिटी में जब पढ़ते हैं तो सरपंच पति का कंसेप्ट बड़े अच्छे से आप सब लोग पंचायतों की आलोचना या मूल्यांकन जब कर रहे होते हैं तो ज़रूर लिखते हैं। तो मुद्दा क्या है कि मैंने आपको बताया कि नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हाल ही में क्या किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस दिया है किसके रिगार्ड में, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है या छद्म प्रतिनिधित्व तो क्या किसे बोलते हैं, तो जो वास्तविकता में लोगों ने जिस पर्सन को इलेक्ट करके पहुंचाया है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधि की जगह पर कोई अन्य जो है क्या करे, कहीं ना कहीं उसके निर्णय ले, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के प्लेस पर दूसरा रिप्रेजेंटेटिव क्या करे, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग करे, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को ही प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन या छद्म प्रतिनिधित्व तो बोला जाता है। ये खबर कहाँ से आई है, तो आप देखोगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब इसमें यूटीज भी इंक्लूड हैं, पंचायती राज एवं शहरी निकायों के प्रधान सचिवों को यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को क्या किया है, नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है कि पहले तो मुझे ऐसी लिस्ट ला करके दीजिएगा जो कौन कौन सी आपके राज्य में पंचायतें हैं जहां पर पंचायत का संचालन सरपंच पतियों के द्वारा या महिला सरपंच के नज़दीकी रिश्तेदारों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपको इसलिए जानना जरूरी है कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है और ये अच्छी व्यवस्था नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। ये हमने अगर मान लीजिएगा सीधा अगर पुरुष को ही मतलब पंचायत का संचालन करवाना था तो फिर हमने वुमेन रिजर्वेशन पंचायती राज में क्यों दिया 33%। या मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं या बिहार जैसे राज्य हैं या अन्य राज्य हैं, वहाँ पर तो 50% तक महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में या अर्बन लोकल बॉडीज में यानी कि नगरीय स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया है। तो अगर आप देखोगे कि हमें चाहते थे कि महिलाओं की लोकतंत्र में भागीदारी या वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, हमने उसके लिए प्रोविज़न कर दिया, लीगल प्रोविज़न कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कर दिया, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर वो चीज़ आज तक हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी संबंध में NHRC के द्वारा ऐसा नोटिस क्या किया गया, जारी किया गया। और आप सभी को पता है कि जो NHRC है एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक तरह से सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को। ये एक सांविधिक संस्था है और कौन से अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, NHRC एक्ट 1993 के अंतर्गत इसका क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रख लेना है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी जो हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में NHRC के चेयरमैन या NHRC के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। ये हमें क्या देखोगे कि अभी वर्तमान समय में NHRC के चेयरमैन हैं। NHRC के पास में किस तरह की पावर होती हैं, एक तरह से सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं NHRC के पास में। ये क्या क्या कर सकता है NHRC, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, यानी कि जांच कर सकता है, मानव अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन होगा
उन सारे मामलों की ये क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, और इसके अलावा एज अ सिविल कोर्ट की भी इसे क्या होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। ये एक तरह से मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में भी काम करता है, वॉचडॉग की तरह काम करता है। जेलों में ये मतलब भ्रमण कर सकता है कि कैदियों को बुरी हालत में तो नहीं रखा जा रहा। दूसरा, न्यायालय में जो केस चल रहे हैं उस मामलों में भी ये क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को हनन तो नहीं किया जा रहा है गलत तरीके से फंसा करके। इसके अलावा शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से ये मानव अधिकारों के संबंध में लोगों को जागरूक करने का भी क्या करता है, काम करता है। तो इस पूरे मुद्दे को आपको याद रखना है, और NHRC आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो उसको भी आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, और पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से NHRC आपका प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है। और मेंस में जो सरपंच पति का कंसेप्ट है, इसमें नया क्या डेवलपमेंट हुआ है उस चीज़ को भी कि हाँ सरकार की निगाह में है ये मुद्दा, हमारा मानव अधिकार आयोग तक ये मुद्दा पहुँच चुका है, तो अब इस दिशा में कदम उठाने शुरू हो गए हैं, इसको भी क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। इसके अलावा आप अगर PSC की अगर सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सर्च क्या करना है, रजत शर्मा सर, और हमारा QR कोड को क्या कर लेना है, स्कैन कर लेना है। इसके अलावा अभी एक आरंभ 16.1 फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इसके लिए पूरा का पूरा प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आप कूपन कोड या रेफरल कोड के तौर पर RJT लाइव का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9289996921 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एवरीवन।